चलिए जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोजन वितरण चल रहा है हमारे। निर्माण की विधियाँ हो चुकी है, वर्गीकरण हो चुका है, भौतिक गुण हो चुके हैं, रासायनिक गुण चल रहे थे। रासायनिक गुण में सबसे पहला स्टार्ट किया था मैंने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो दो प्रकार की होती है, SN1 SN2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 100% इसका क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, स्पेशली मैथ्स वालों के लिए, कि क्या आंसर होगा इसका। a + b + b + b + 80 + 90 = 100। तो a क्या होगा, b क्या होगा, b क्या होगा और b क्या होगा। कहीं ने सॉल्व किया, माइनस का यूज़ किया, माइनस यहाँ पर यूज में नहीं आएगा। सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, प्लस के निशानी होंगे, एक भी माइनस यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर देखिए यहाँ पर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सोल्व हो गया। क्या होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ये तो आंसर है। 2 जनों ने केवल सही आंसर दिया था। कहा सर क्या मजाक कर रहे हो, गणित मजाक ही तो है। सीरियस विषय तो कौन सी होती है, केमिस्ट्री। तो चलिए सीरियस विषय की तरफ ध्यान देते हैं। ये तो मजाक वाला क्वेश्चन था गणित का, और गणित है भी मजाक वाली सब्जेक्ट। सीरियस सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही थी। पहला रासायनिक गुण चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके एग्जाम्पल लेते हैं। खूब सारे एग्जाम्पल है, टोटल 11 एग्जाम्पल है। उसमें से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही सारे बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लगातार रहूंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ज्यादातर आपको कौन से ध्यान देने हैं, बाकी है सारे सिंपल। सबसे पहले बात करते हैं KCN से क्रिया। KCN का मतलब पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। चलिए जी, एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से करवाने पर प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड RCl प्लस KX। ऐसा हो जाएगा, KX बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCl। एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाने पर क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड। जैसे कि मेथिल क्लोराइड ले लिया मैंने और यहां ले लिया मैंने KCN, तो क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड प्लस KCl, ये बनेगा। सेकंड चलते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। कैसे, अभी मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। AgCN से क्रिया, AgCN से क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया AgCN से करवाने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है RNC। AgX बाहर निकल जाएगा, जैसे CH3Cl प्लस AgCN, तो यहां क्या बनेगा, CH3NC प्लस AgCl। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दोनों ही अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब KCN लिया जाएगा तो बनेगा एल्किल साइनाइड, और जब AgCN लिया जाएगा तो क्या बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल ये आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड, और यहां क्या बनेगा, साइनाइड। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब KCN दे रखा है पोटेशियम साइनाइड, जब भी KCN दे रखा है हम लोग आंसर देंगे साइनाइड, और जब AgCN दे रखा है तो हम लोग आंसर देंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये याद रखना ही है आपको, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कैसे, क्या कारण होता है इसका। तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं KNO2 से, KNO2 से, और इसी प्रकार चौथी अभिक्रिया बात करता हूं क्योंकि ये सारी अभिक्रिया एक साथ मिली हुई है, AgNO2 से। सबसे पहले मैं बात करता हूं KNO2, एल्किल हैलाइड की क्रिया KNO2। तो देखो KNO2 को लिखने का तरीका ये इस प्रकार, KX बाहर निकलेगा तो यहां बनेगा RON डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो समूह होता है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। और एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO2 से करवाने पर AgX बाहर निकलेगा और यहां बनेगा RNO2।
इस समूह को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। नाइट्रो। तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। ये है ONO, अणुसूत्र समान है, ये भी NO2 है, इधर वाला भी क्या है, NO2 है, लेकिन संरचना अलग है। और संरचना अलग है जब भी एल्किल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, NO2 समूह का ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसका नाम क्या होगा, नाइट्राइट। और जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाम क्या होगा, नाइट्रो। तो दोनों के नाम में अंतर है, अणुसूत्र समान है, नाम में क्या है, अंतर है। अब ये चारों अभी के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये लिख दिया मेथिल क्लोराइड KCN, या क्वेश्चन मार्क्स का निशान लगा दिया। तो आपको याद रखना है, जब KCN होगा तो साइनाइड बनेगा, जब AgCN होगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, जब KNO2 होगा, पोटेशियम नाइट्राइट, KNO2 पोटेशियम लगा हुआ होगा उसके आगे, तो नाइट्राइट बनेगा। और जब AgNO2 होगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्किल नाइट्राइट। ये R का मतलब क्या है, एल्किल, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। जबकि यहां नाम होगा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि यहां पर इसका कारण क्या है। चलिए बात करते हैं यहां पर कारण की। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एल्किल हैलाइड KCN से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि AgCN से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए यहां पर कारण क्या है। अगर मैं बात करूं KCN, तो KCN एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है, ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है, इसका मतलब ये क्या होगा, दो आयनों में विभक्त होता है। चलिए इसे आयनों में मैं विभक्त करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, K+CN माइनस, माइनस किसके ऊपर लगेगा, माइनस लगेगा जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो बताओ यहां पर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कौन करेगा, ये कार्बन। कार्बन किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। इसीलिए जब एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN से करवाई जाती है, तो ये कार्बन इस एल्किल से जुड़ता है, तो क्या बनता है, RCN। आगे बात समझ में। लेकिन अगर बात की जाए AgCN, तो AgCN एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक होता है, आयनिक यौगिक नहीं होता। इसका मतलब ये आयनों में विभक्त नहीं होगा। और सहसंयोजी में यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो बताइए यहाँ पर नाइट्रोजन किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके ऊपर या तो माइनस होगा या जिसके ऊपर लोन पेयर होगा। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ इस कार्बन के ऊपर माइनस नहीं आएगा क्योंकि आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक होता तो ये आयनों में विभक्त होता और इसकी तरफ माइनस आ जाता। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं केवल बात करूं CN की, यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर भी CN है। यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कौन कर रहा है, कार्बन। यहाँ नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। यानी एक ही, ध्यान से सुनिएगा, एक ही अणु के अंदर दो परमाणु हैं, वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के नाभिक स्नेही को हम लोग बोलते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही। उभयदंती नाभिक स्नेही, एक ही अणु में दो परमाणु नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहे हैं। एक बार कार्बन कर रहा है, एक बार नाइट्रोजन कर रहा है। तो इस प्रकार के नाभिक स्नेही को हम लोग बोलते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही। सेम आंसर KNO2 और AgNO2 के लिए होगा। KNO2 है वो आयनिक यौगिक होता है, AgNO2 सहसंयोजी यौगिक होता है। वो आयनिक होगा इसलिए यहाँ पर वो आयनों में विभक्त होगा, इसलिए नाइट्राइट बनेगा। और AgNO2 के अंदर वो सहसंयोजी होता है इसलिए आयनों में विभक्त नहीं होगा, तो वहां क्या बनेगा, नाइट्रो बनेगा। तो ये हमारे रासायनिक गुण सॉरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल चल रहे हैं। अभी तक 4 एग्जाम्पल हुए हैं। जो शुरू के 4 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं KCN से, AgCN से, KNO2 से, AgNO2 से। रट लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये आते हैं। 5 इंपॉर्टेंट हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। 5वां एग्जाम्पल है जलीय KOH या जलीय NaOH या
नम Ag2O से। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में पढ़ रहे हैं हम लोग सारी। तो चलिए एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जलीय लिखा हुआ, इस चीज को भूल मत जाना, क्योंकि आगे जल के अगर जलीय लिखा हुआ नहीं आएगा, कुछ और लिखा हुआ आएगा तो उत्पाद चेंज हो जाएगा, और मैं आगे बता दूंगा आपको। तो ये याद रखना जलीय लिखा हुआ होना चाहिए। तो जलीय KOH चाहिए, क्रिया करवाएंगे, यहां से KX बाहर निकलेगा और निर्माण किसका होगा? एल्कोहल का, ROH यानी एल्कोहल। जैसे कि यहाँ मैथिल क्लोराइड लिया, KOH लिया, जलीय KOH, याद रखना जलीय लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3OH KCl। या फिर NaOH ले लो, एल्किल हैलाइड की क्रिया NaOH, सेम है, यहाँ NaX बाहर निकलेगा और यहाँ भी क्या बनेगा? एल्कोहल प्लस NaX। तीसरा नम Ag2O। नम का मतलब क्या होता है? नमी युक्त, यानी उसके अंदर जल होगा। तो देखो यहाँ पर Ag2O प्लस H2O नम है, तो नम का मतलब पानी। चलो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? धातु। सिल्वर एक धातु होती है, धातु हमेशा जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनेगी। तो यहाँ क्या बनेगा? AgOH। संतुलित कर सकते हो, सिल्वर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा। देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया में AgOH के साथ करवाता हूँ एग्जाम में, या तो AgOH लिखा हुआ आएगा या क्या लिखा आएगा? नम Ag2। तो बात सेम है, नम Ag2O का मतलब ही क्या है? AgOH। यहां से वही AgX बाहर निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा? ROH। एल्कोहल का क्या होगा? यहाँ पर निर्माण होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आगे एल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो पूछा जाएगा हमसे कि एल्किल हैलाइड जो बन रहा है, कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा KOH के साथ क्रिया करने के प्रति? प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड, तृतीयक हैलाइड। जैसे कि लेते हैं यहाँ पर क्या मतलब है इसका, SN1 SN2 चल रहा है हमारा, इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ ले लिया मैथिल एथिल क्लोराइड, चलो मैथिल क्लोराइड से स्टार्ट कर देते हैं। ये मैथिल क्लोराइड लिया, एथिल क्लोराइड, यहाँ पर ये मैंने 2 डिग्री का ले लिया, 2 डिग्री का है, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? 3 डिग्री का हैलाइड ले लिया। ये 3 डिग्री का है यहाँ पर हैलाइड ले लिया। अब इसमें बोला हमसे कि जलीय KOH के साथ इन सब की अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा हैलाइड होगा? तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्रिया किसे करवाते हैं? जलीय KOH या NaOH या कुछ भी, तो बंद ये टूट रहा है, ठीक है, यानी क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल रहा है। कार्बन और क्लोरीन में विद्युत ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन बंद के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा? प्लस। ठीक इसी प्रकार यहाँ होगा, यहाँ प्लस आएगा, Cl हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ होगा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ होगा, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। यानी यहाँ कार्ब नहीं बन गया। कौन कौन सा कार्ब नहीं? सुपर हैलाइड वाला, प्राथमिक, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, और ये कौन सा कार्ब नहीं हो गया? तृतीय कार्ब नहीं। और सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? तृतीय कार्ब नहीं। और जो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा? क्रियाशील होगा। यानी ये सबसे अधिक क्या होगा? क्रियाशील। तो नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया KOH के साथ अभिक्रिया जो हम लोग करवा रहे हैं जलीय KOH के साथ अभिक्रिया, उसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पर ये क्रम होगा क्रियाशीलता का, ये वाला क्रम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्रियाशीलता के क्रम पे चल रहे हैं हम लोग जलीय KOH के साथ में, ठीक है, जो आपके नोट्स के अंदर दिया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ आता है कि अगर अलग अलग हैलाइड दे दिए जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? RF दे दिया, RCl दे दिया, RBr दे दिया, RI दे दिया। अगर अलग अलग हैलाइड दिए हैं और KOH के साथ उनकी क्रिया करवाना है, सब में अल्कोहल तो बनेगा, ये तो फिक्स है। KOH के साथ इसकी क्रिया कराओगे, इसकी क्रिया KOH के साथ, इसकी क्रिया KOH के साथ, या इसकी, हमेशा क्या बनेगा? अल्कोहल। लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? तो सिंपल है, ये देखो मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, बंद लंबाई बढ़ती है, और बंद लंबाई जितनी बड़ी होगी बंद उतना ही क्या होगा? दुर्बल होगा। तो ये आसानी से टूट जाएगा, टूट जाएगा। ये आसानी से टूटेगा तो ये फटाफट क्रिया करेगा, तो ये ज्यादा क्या होगा? क्रियाशील, ये ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जलीय KOH, जलीय NOH या नम Ag2O के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए, यदि
सुपर हैलाइड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड दे रखा होता है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? थर्ड वाला, क्योंकि इसका कार्बन सबसे अधिक क्या होता है? इस साइड। और यदि एल्किल समान है और हैलोजन अलग अलग दे रखे हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होगा? आरआई वाला, क्योंकि वहां पर बंध लंबाई ज्यादा होगी और बंध आसानी से टूट जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5वां छठे के ऊपर। अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग नाभिक स्निग्ध और तीसरा नाभिक क्रिया। पहला रासायनिक गुण चल रहा है हमारा। छठा हम लोग बात करते हैं। देखिए अल्कोहल का निर्माण किया हमने इसमें। एक होता है थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। तो हम लोग थायो अल्कोहल का निर्माण करते हैं। थायो अल्कोहल का निर्माण देखते हैं। थायो अल्कोहल का निर्माण, चलिए थायो अल्कोहल क्या होता है समझ लेते हैं। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH, ठीक है। थायो का मतलब होता है सल्फर। पहली बार 11th क्लास में हमने कभी ये नाम सुना नहीं होगा या कहीं सुना होगा तो आप लोग भूल गए होंगे। ऑक्सीजन की जगह यदि सल्फर आ जाए तो उसको थायो बोलते हैं हम लोग। तो थायो अल्कोहल क्या हो जाएगा? SH, थायो अल्कोहल। ये अल्कोहल था, इसको क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी अनुलग्न था ऑल, इसका आईयूपीएसी अनुलग्न क्या होता है? थायोल, थायोल, थायोल। जबकि इसका क्या था? ऑल। तो बस मिलता जुलता ये अल्कोहल के समान ही है, बस ऑक्सीजन के क्या आ गया? सल्फर आ गया। तो देखिए एल्किल हैलाइड की क्रिया हमने KOH के साथ करवाई थी। KX बाहर निकला था और क्या बना था? अल्कोहल। अब मुझे थायो अल्कोहल बनाना हो तो बताओ मैं ऑक्सीजन की जगह क्या लूंगा? S ले लूंगा, बस यही चेंज करना है। KX बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? RSH। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड है ये, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये काम की अभिक्रिया हमारी नहीं है थायो अल्कोहल का निर्माण। सातवें पे चलते हैं हमारा ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सातवीं अभिक्रिया ईथर। ईथर ROR, ये होता है ईथर, याद होगा आपको ROR, इसको ईथर बोलते थे। निर्माण किससे होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई जाती है Ag2O के साथ। अब याद रखिएगा Ag2O ये कौन सा है? शुष्क। अंतर है, वो था नम Ag2O जिसके साथ क्रिया करके हमने क्या बनाया था? अल्कोहल। लेकिन जब शुष्क Ag2O यानी उसके अंदर जल नहीं होगा तब क्या बनता है? ईथर बनता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर 2 अणु लिए रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ईथर के अंदर 2 R होते हैं तो 2 R होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 2 Ag हो गए, X भी कितने हो गए? 2, तो यहाँ से तो निकल जाएगा 2AgX प्लस पीछे कितने बच गए? 2 तो R बच गया, 1 ऑक्सीजन, यानी क्या बन गया? ईथर, RO। सिंपल चीज है। जैसे मैंने ले लिया मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ये 2 अणु ले लिए मैथिल क्लोराइड के, क्रिया करवा दी Ag2O के साथ, शुष्क Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 AgCl बाहर निकल जाएंगे, 2 AgCl प्लस 2 मैथिल है और 1 ऑक्सीजन है, यानी CH3O CH3। चलिए जी, तो आईयूपीएसी में जाइएगा, जो मैंने पढ़ाया था 11th क्लास में ईथर, इसका आईयूपीएसी नाम मुझे बताइएगा कि जो बना है CH3O CH3, उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, वो आप लिख के मुझे भेजोगे। थोड़ा आईयूपीएसी नाम भी पढ़ते रहिए ताकि आपको पता चलेगा इसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले रासायनिक गुण के ऊपर, अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल चल रहा है, 7 एग्जाम्पल हुआ है, 8वां एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार ईथर होता है उसी प्रकार थायो ईथर भी होता है। थायो ईथर मतलब ईथर तो होता है ROR, तो बताइए थायो ईथर क्या होगा? RSR। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा? सल्फर। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए निर्माण करते हैं हम लोग एल्किल हैलाइड की क्रिया। एल्किल हैलाइड लिया है, इसकी क्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ। तो 2 अणु ले लिए मैंने एल्किल हैलाइड की। तो देखिए 2 सोडियम 2 X हो गए, तो यहाँ तो बन जाएगा 2NaX। पीछे देखिए 2 R है और 1 सल्फर है, तो ये हो गया RSR। किसका निर्माण हो गया यहाँ पर? थायो ईथर का। ईथर होता है ROR, थायो ईथर क्या हो गया? RSR। ये इसका निर्माण हो गया।
थायो ईथर। जैसे एक और है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सल्फाइड। एल्किल हैलाइड की क्रिया अगर मैं कर रहा हूं NaSH, सॉरी NaSR, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मरकैप्टाइड। नोट्स में नाम लिखा हुआ है इसका, मरकैप्टाइड। तो क्रिया करूंगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, NaX, पीछे क्या बच गया, RSR प्लस NaX। तो थायो ईथर बनाने के लिए दो उपयोग में ले सकते हैं हम लोग अभी कर, एक तो सोडियम सल्फाइड और दूसरा सोडियम मरकैप्टाइड। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे के काम की विधि हमारे नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती है। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट विधि के ऊपर। 8 विधि हुई अभी तक, 8 बातें हुई है हमारी इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर। 9वीं की बात करते हैं हम लोग, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, चलिए बताइए एस्टर का क्रियात्मक समूह कौन सा था, RCOOR। इधर भी R, इधर भी R, याद होगा आपको एस्टर। आईपीसी नाम सारे में आपको बता चुका हूँ 11वीं क्लास के अंदर। इसको कहते हैं हम लोग एस्टर। तो एस्टर का निर्माण कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया। H हटाया मैंने यहाँ पर और क्या लगा दिया, Ag लगा दिया, सिल्वर लगा दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण, सिल्वर लवण। इसकी क्रिया हम लोग करवाते हैं। सिल्वर लवण आपको याद ही होगा कि कैसा बनाया था हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी क्रिया मैंने करवाई थी सार के साथ, AgOH के साथ। अम्ल से H गया, सार से OH गया, तो ये लवण बन गया RCOOAg। एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करवा दी। तो यहां से क्या निकल जाएगा, AgX। तो पीछे बताओ क्या बच गया, एस्टर, RCOOR। जैसे एग्जांपल लेते हैं, R की जगह मैंने ले लिया मैथिल, COOAg प्लस X की जगह Cl ले लिया, यहाँ मैंने एथिल ले लिया, CaS2CH3। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, AgCl। चलिए बताओ क्या बना, CH3 COOO CH2 CH3। अब थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा घर पे, 11 क्लास के पीछे वाला नोट्स खोलिएगा इसी सेम कॉपी में, आईपीसी नाम पे जाइएगा। एस्टर का आईपीसी नाम लिखना मैंने आपको सिखाया था, तो इसका नाम लिखकर भेजना है आपको। जो मैं कह रहा हूँ वो आप टिक करते जाओ और मुझे बताना है आपको कॉपी में लिख के इसका आईपीसी नाम क्या होगा। पीछे एक ईथर का मैंने पूछा, एक आपको इसका पूछा है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्टर का निर्माण। फिर बात करते हैं हम लोग अगली रिएक्शन की। अगला है अमोनिया से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2 जगह और रिपीट होने वाली है। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया से क्रिया, तो देखिए यहाँ पर 2 केस है इसके अंदर, एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया। एल्किल हैलाइड प्लस अमोनिया। यदि मैं एल्किल हैलाइड का अदिकेय लूं, अदिकेय का मतलब क्या होगा, अधिकता में। अगर एल्किल हैलाइड अधिक मात्रा में लिया जाए तो देखो क्रिया क्या होगी, इस प्रकार की है। अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH2, यहां से क्या निकल जाएगा HX, तो क्या बच जाएगा RNH2। याद रखिए ये समूह ये कहलाता है 1 डिग्री एमीन। जब भी NH2 समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। क्योंकि हमने एल्किल हैलाइड का अदिकेय लिया है तो एल्किल हैलाइड का एक और अणु काम आएगा। चलिए सेम अभी क्या होगी, यहां से H जाएगा, यहां से X जाएगा, -HX। बताइए जी पीछे क्या बच गया, RNH। ये क्या चला गया और एक R इसमें जुड़ जाएगा, ये R। तो याद रखिएगा जो NH समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे और चलते हैं, एल्किल हैलाइड का आदि के लिए हमने तो और RX लूंगा मैं, यहां से वही H जाएगा, यहां से X जाएगा, -HX। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, RNR। ये तो पहले से ही है RNR, एक और R यहाँ पर लग जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एमीन, तृतीयक एमीन। तो जब केवल N होता है तो मैंने बताया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक एमीन। फिर आगे और क्रिया करवाई हमने एल्किल हैलाइड के साथ। अब कोई HX निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बचा नहीं है। तो ये पूरा समूह इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर
R जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो बताओ R कितने हो जाएंगे? 4। R हो गए 4, हो गए 4। फिर और क्या है? नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और क्या है? हैलाइड, ये हैलाइड। नाइट्रोजन और हैलाइड में से अधिक विभिन्नता होती है हैलोजन की, तो हैलोजन के ऊपर माइनस आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस। अब याद कीजिए अमोनिया, एक तो आपने ये पढ़ा है 11th क्लास में देखा है, एक आपने देखा है NH4+, ये जो प्लस होता है ये NH4+, इसका नाम तो होता था अमोनिया, इसको क्या बोलते थे? अमोनियम। तो जब भी प्लस आएगा और संयोजकता 4 होगी, देखो यहाँ पर क्या अंतर हो रहा है? नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 की जगह एल्किल समूह 4 है, तो ये समूह तो अभी भी कौन सा है? अमोनियम, अमोनियम। तो इसका नाम देखिए क्या होगा? ये एल्किल समूह कितने हैं? 4, तो नाम होगा टेट्रा एल्किल। ये है अमोनियम, अमोनियम, और पीछे क्या जुड़ा है? हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, या फिर इसको बोलते हैं चतुस्क अमोनियम लवण। चतुस्क का मतलब 4 संयोजकताएं होगी नाइट्रोजन की यहाँ पर, इसलिए नाम होता है चतुस्क अमोनियम लवण। 2 प्रकार के नाम हो गए इसके, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइड का आधिक्य लिया जाएगा और अमोनिया से क्रिया कराई जाएगी, तो सबसे पहले क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन, फिर बनेगा द्वितीयक एमीन, फिर बनेगा तृतीयक एमीन, फिर लास्ट में जाके क्या बनेगा? चतुस्क अमोनियम लवण। दूसरा केस, यदि केवल अमोनिया का आधिक्य लिया जाए, आधिक्य यानी केवल अमोनिया अधिकता में है, एल्किल हैलाइड अधिकता में नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा भाई? HX बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? RNH2, यानी केवल प्राथमिक एमीन बनेगा, आगे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एल्किल हैलाइड तो है नहीं और, तो और क्रिया कहां से होगी? तो यहाँ पर अमोनिया की अधिक है केवल, तो केवल क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ अमोनियम यहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये 2 केस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है अधिक किसका दे रखा है? एल्किल हैलाइड का दे रखा है या अमोनिया का दे रखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लास्ट वाले एग्जांपल के लिए। परेशान होंगे आप लोग, सोच रहे होंगे कि सर और कितने एग्जांपल है इसके, क्योंकि अभी तक रासायनिक गुण का पहला चल रहा है, अभी नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें SN1 इतना बड़ा आ गया, SN2 इतना बड़ा आ गया, फिर इसके एग्जांपल 11 एग्जांपल आ गए। तो भैया इसलिए तो अभी बोला मैंने आपको कि जो केमिस्ट्री है वो एक सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस सब्जेक्ट है ना, लग रहा होगा आपको इतने सारे एग्जांपल देखकर। अभी तक तो चैप्टर के 3-4 पढ़ने पड़े हैं, हमने खोल के देख लीजिए बुक, आपको पता चल जाएगा। 3-4 पढ़ने पड़े हैं चैप्टर के अभी तक, और खूब बड़ा चैप्टर है ये हैलोजन व्युत्पन्न। 4 या 5 नंबर के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो 4-5 नंबर के लिए हमें इतने यहाँ पर इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, इसलिए सीरियस सब्जेक्ट है ये। रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान। फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया, चलिए 11th क्लास तो खैर आएगी, ये कभी बंद नहीं होगी, किसी भी चैप्टर के अंदर बंद नहीं होगी। याद रखिए, याद कीजिए, रखिए क्या याद कीजिए, फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया बताई थी मैंने 11th क्लास के अंदर, लास्ट के टाइम में ही चल रहा था ये टॉपिक। फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया, फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स एल्किलीकरण, फ्रीडर-क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण और एसिलीकरण। एल्किल जुड़ता था तो एल्किलीकरण बोला था, एसिड समूह जुड़ता था तो एसिलीकरण हमने बोला था। फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया 11 में पढ़ा चुका हूँ, वैसे वापस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी अभिक्रिया। तो होता क्या है फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया के अंदर? बेंजीन है, बेंजीन, इसकी क्रिया कराई जाती है एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पूरा चैप्टर ही एल्किल हैलाइड है। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसको हम लोग बोलते हैं लुईस अम्ल। लुईस अम्ल, लुईस अम्ल क्यों बोलेंगे? क्योंकि Al इससे 3 बंध जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बताओ इसका क्या अष्टक पूर्ण है? नहीं है, 6 ही है इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6। और जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता वो क्या कोशिश करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो ये लुईस अम्ल है। अभिक्रिया ये लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। फ्रीडर-क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। ध्यान रखिएगा, अगर लुईस अम्ल नहीं दिया है तो उत्पाद चेंज होता है। कैसे? आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, और R है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा।
ये R है, R यानी एल्किल समूह। एल्किल समूह यहाँ पर जुड़ गया, पीछे क्या निकल गया HX, तो इसका नाम हो गया एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन, ठीक है। एल्किल जुड़ गया बेंजीन के ऊपर, नाम क्या हो गया एल्किल बेंजीन। तो इसको बोलते हैं हम लोग फीडर क्रॉप्स एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर समझते हैं हम लोग इसको। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एल्किल हैलाइड, सबसे पहले मैंने लिया सुपर हैलाइड। सुपर हैलाइड है सुपर, फिर ये ले लिया मैंने 1 डिग्री का, फिर ये कौन सा ले लिया 2 डिग्री का, और फिर ये कौन सा लिया 3 डिग्री का। तीनों प्रकार के हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड लिए, सुपर लिया, 1 डिग्री का लिया, 2 डिग्री का लिया और 3 डिग्री का लिया। अभी क्या देखते हैं यहाँ पर, बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो होगा क्या, एल्किल समूह होगा वो बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाएगा। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मेथिल बेंजीन, और HCl यहाँ से बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं टोल्यून। मैंने 11th क्लास में बताया था इसका नाम, या मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हो या फिर टोल्यून भी बोल सकते हैं हम लोग। सेकंड देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड है, उत्प्रेरक एल्किल हैलाइड है, बेंजीन के साथ क्रिया, समूह जुड़ जाएगा। कौन सा समूह जुड़ेगा, एल्किल समूह जुड़ेगा। एल्किल समूह ये है एथिल। अब जुड़ेगा कौन सा, जहां से बंध टूटा है, बंध यहीं से टूटा है, तो ये वाला कार्बन वाले के ऊपर जुड़ेगा CH2। तो देखो ये वाला बंध जोड़ना है यहाँ पर CH2, और CH2 से क्या जुड़ा हुआ है CH3। इसको बोलते हैं हम लोग एथिल बेंजीन। वो था मेथिल बेंजीन, ये है एथिल बेंजीन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2 डिग्री का हमने लिया, तो वही है एल्किल समूह जुड़ेगा। बताओ कौन सा कार्बन जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, जहां से बंध टूटेगा वो वाला कार्बन, ये CH। चलिए ये CH मैंने जोड़ दिया। अब आगे इस CH से 2 मेथिल समूह जुड़े हुए, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो देखिए ये जो समूह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। याद कीजिए 11th क्लास में मैंने बताया था आपको, आइसोप्रोपिल। और बेंजीन है तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसका IUPAC नाम एक और होता है क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। आइसो समूह है आइसोप्रोपिल बेंजीन। लास्ट बताइए, एल्किल समूह ये है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ जुड़ेगा, यहाँ से बंध टूटेगा, ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ेगा, ये वाला कार्बन यहाँ जोड़ दिया। इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं 3 मेथिल, तो मेथिल जोड़ देता हूं, 1 मेथिल, 2 और 3। आपको इसका नाम मुझे बताना है, जैसे मैंने नाम बताया था इसका आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो इसका नाम आपको लिख के भेजना मेरा कि क्या नाम होगा इसका सामान्य नाम। इसका था जैसे इसका नाम। तो देखिए फीडर क्रॉप्स एल्किलीकरण बोलेंगे इसको। बेंजीन की क्रिया लुईस अम्ल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम लोग एल्किल हैलाइड से कर रहे हो, तो केवल एल्किल समूह बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ रहा है, इसलिए इसके अभिक्रिया का नाम होता है फीडर क्रॉप्स एल्किलीकरण अभिक्रिया। हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रियाविधि लेंगे, मैकेनिज्म, कि ऐसा हो क्यों रहा है। हालांकि अगर आप 11th क्लास के नोट्स खोल के देखेंगे तो आपको क्रियाविधि मिलेगी। मैंने क्रियाविधि भी 11th क्लास के अंदर आपको बता दी थी, जो हर जगह बताई नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको 11th क्लास में पूरा ढंग से ये बता दिया था कैसे होता है। तो वापस मैं आपको पूरा ढंग से समझा देता हूँ। इनमें से एक क्रियाविधि मैं आपको समझाऊंगा और बाकी के 3 आपको करके मुझे भेजनी है। आगे बात समझ में, एक बता देता हूँ और एक कौन सी बताऊँ बताऊँ, आप तो बता ही नहीं सकता अभी। ये वाली हार्ड लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा समूह है, ये वहाँ पर कैसे जुड़ा, तो सर यही वाली बता दीजिए, क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो हर बार ऑनलाइन क्लास तो चलती नहीं है, पहली बार चल रही है, तो सामने बच्चे होते हैं तो हमेशा वही कहते हैं कि सर ये वाली समझो, इसकी मैकेनिज्म समझ दो। तो सब एक ही है, सब सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं लास्ट वाली आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ। चलिए जी मैकेनिज्म देखते हैं। ये वाली वही है, 3 डिग्री का हैलाइड है, इस प्रकार लिख सकते हैं शॉर्टकट के अंदर। अब आपको लिखना आ गया होगा। मैकेनिज्म लेते हैं कि यहाँ लुईस अम्ल की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले मैं इन दोनों की रिएक्शन करवा रहा हूँ आपस में। देखिएगा CH3 3 CCl प्लस AlCl3। अभी मैंने आपको बताया था कि ये लुईस अम्ल होता है। लुईस अम्ल क्यों होता है ये अभी मैंने बताया था कि 3 ही बंद है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक इसका क्या है, अपूर्ण है, तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा। तो पूर्ण करने के लिए इस बंद से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंद है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन यहाँ से लेकर बाहर निकल जाएगा।
तो बताओ क्लोरीन के ऊपर आवेश क्या आएगा माइनस, कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा प्लस, और ये Cl माइनस यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो देखिए दो चीजें बनती है यहाँ पर, एक तो ये CH3 कार्बन इसके ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ क्या बन गया AlCl4 माइनस। 3 क्लोरीन पहले थे, एक और ये आ गया लेकिन माइनस के साथ में है, पीछे कार्बन के ऊपर क्या बन गया प्लस। तो ये किसका निर्माण हो गया कार्बोधनाइन का बन गया कार्बोधनाइन। अब बात करते हैं बेंजीन वाले की, ये बेंजीन वाला है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ढंग से सुनिएगा। ये बेंजीन वाले, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग मैंने करवा दी है इस प्रकार, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दिया। तो इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा प्लस, इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा माइनस। देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके कि किस प्रकार ये अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है, ये वाले बॉन्ड एज इट इज है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैंने शिफ्ट करवा दिया। इस कार्बन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा प्लस, और इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा माइनस, ठीक है। इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया माइनस आ गया। अब हम लोग अभी क्या करवा रहे हैं CH3 तो बताइए ये जो कार्बन होगा प्लस वाला, ये कहां पर जुड़ेगा, सीधी सी आपको नजर आ रहा होगा इस माइनस वाले कार्बन के ऊपर, यही जुड़ेगा इस कार्बन के ऊपर। चलिए मैं जोड़ देता हूं यहाँ पर, समझिए कैसे जोड़ना है, ढंग से ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है। इस बॉन्ड का तो हम लोग एज इट इज रहने देंगे, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज है, ठीक है जी। अब बात करते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये पूरा का पूरा सब इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ जाएगा। ये चलिए मैंने जोड़ दिया, कार्बन इस कार्बन से CH3 जुड़े हुए, पूरा का पूरा समूह आके क्या हो गया जुड़ गया। ये माइनस वाला कार्बन था, इसके ऊपर ये प्लस वाला कार्बन आके जुड़ गया। आगे बात समझ में आपको इतनी समझ में आती है बात। आगे चलते हैं, क्या यहाँ अनुनाद होगा, बिल्कुल अनुनाद होगा। देखिए अनुनाद, डबल बॉन्ड धनायन एकांत क्रम में है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहां से कहां की तरफ, डबल बॉन्ड से धनायन की तरफ। चलो मैं शिफ्ट करवाता हूं, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड हमने चेंज नहीं किया उसको एज इट इज रखेंगे, ये एज इट इज रखा, ये बॉन्ड एज इट इज है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बताओ इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस, और डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या अनुनाद होगा, और हाँ बिल्कुल अनुनाद होगा। देखिए डबल बॉन्ड धनायन एकांत क्रम में, इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से कहां की तरफ, डबल बॉन्ड की धनायन की तरफ। चलिए अगली संरचना में बना देता हूं, यहाँ पर जो बॉन्ड एज इट इज है उसको रख दिया, CH3, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्या अब कोई अनुनाद की कंडीशन हो रही है, नहीं, किसी प्रकार का कोई अनुनाद नहीं हो रहा। तो अब बताइए अब क्या होगा, सोचिए इस कार्बन के ऊपर प्लस आ चुका है, कार्बन के ऊपर प्लस आ चुका है। कार्बन क्या होता है, अधातु होती है, यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा उसके ऊपर कौन सा निशान आना चाहिए माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्लस को हटाने की कोशिश करेगा, हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके पास प्लस का निशान है, प्लस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसके पास में दो बंद अवेलेबल है, देखिए या तो ये इस बंद से इलेक्ट्रॉन ले या इस बंद से इलेक्ट्रॉन ले। बताइए कौन से बंद से इलेक्ट्रॉन ले सकता है आसानी से, सोचिए कौन से बंद से, इस बंद से ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, विद्युत दोनों की क्या है समान, लेकिन यहाँ क्या है हाइड्रोजन, जिसकी विद्युत कार्बन से क्या होती है कम होती है, कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, यानी ये इस बंद से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बंद से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखिए इस बंद में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक तो इस कार्बन का था और एक ये था हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बताओ आवेश क्या आएगा प्लस, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो बताओ दो इलेक्ट्रॉन से एक बंद बनेगा कि नहीं बनेगा, बंद बनेगा। चूंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन आप ले रहा है, इस साइड में आ रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर आवेश क्या आएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल। आगे बात समझ में आपको, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आएगा,
ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। चलिए मैं वापस ये हटा रहा हूँ, समझते हैं अब क्या होगा। ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण होगा। यहाँ पर बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। H यहाँ से बाकी का समूह है, यहाँ पर ये समूह कार्बन है और यहाँ पर क्या है CH3। H यहाँ से बाहर निकल चुका है प्लस के रूप में, ये बॉन्ड एज इट इज है और यहाँ पर तीनों बंद बन गए। तो देखिए H यहाँ से निकल गया किसके रूप में, प्लस के रूप में। नजर आता है आपको, H निकल गया यहाँ पर प्लस के रूप में। अब देखिए मैंने बताया था ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया की क्रिया को बढ़ाता है, उसकी क्रिया पूर्ण करता है और खुद बिना कोई परिवर्तन के क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो अब वापस मिलना चाहिए हमें ये AlCl3। कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर H प्लस बना है और यहाँ पर क्या बना था AlCl4 माइनस, शुरुआत में बना था AlCl4 माइनस। तो यहाँ से H प्लस और Cl माइनस क्रिया करके क्या बना देंगे HCl, पीछे क्या बच गया AlCl3। तो देखो हमारा उत्प्रेरक हमें वापस प्राप्त हो गया, साथ में क्या प्राप्त हुआ HCl, जो HCl यहाँ प्राप्त होता है और ये प्राप्त हो गया, ये वाला प्राप्त हो गया। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, क्रियाविधि वैसे CBSE बोर्ड के अंदर आती है, आपके यहाँ पर आता नहीं है वैसे क्वेश्चन, लेकिन किताब में दे रखा है, इसका मतलब आने के चांस है। वापस देखिएगा यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड लिया हमने, उत्प्रेरक निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक लिया, लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या करेगा, अपना अस्टर पूर्ण करने के लिए ये बंध तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल रहा है तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ कार्बन बन गया, यहाँ पर क्या हो गया AlCl4 माइनस। फिर यहाँ पर हमने बेंजीन बना ली, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाई, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पर क्या आया प्लस, माइनस वाले के ऊपर ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर ये दो बंद बन गए। उसके बाद में हमने ये देखा कि डबल बॉन्ड धनात्मक एकांत क्रम में यानी अनुनाद हो सकता है, तो अनुनाद हमने करवाया जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था और इस प्रकार अभिक्रिया हुई। ये वाला वापस एक बार देख लीजिए, इस कार्बन के ऊपर प्लस आया तो ये कार्बन की वितरणता हाइड्रोजन से तो अधिक है, तो ये प्लस हटाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, इस बंध को तोड़ेगा और अपनी तरफ यहाँ पर खींचेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, अगला समूह यहाँ लग जाएगा। वापस उत्प्रेरक हमें चाहिए तो वापस AlCl4 माइनस जो बना हुआ है वहां पर उससे के साथ क्रिया करवा दो, HCl और AlCl3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये है फिटर-क्रॉस अभिक्रिया। तो इसके ऊपर जो 3 एग्जांपल है सुपर हैलाइड का, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, ये आपको कॉपी में करके मुझे भेजने हैं। उसके बाद में मैं आपको इसके नोट्स भेजूंगा। तो 3 चीजें आपके, एक तो ये होमवर्क हो गया, एक एस्टर का IPC नाम हो गया और एक ईथर का IPC नाम हो गया। बाकी इसके आगे का पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, पहला नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रहा है, केवल पहला रासायनिक गुण आज कंप्लीट हुआ है। नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके 2 प्रकार थे, SN1 SN2, जिसके ये इतने सारे एग्जाम्पल थे। तो अभी तक हम लोगों ने केवल एक रासायनिक गुण पढ़ा है, इसके 3 रासायनिक गुण और है। उसके बाद में हम लोग डाई हेलो एल्केन की तरफ चलेंगे। अभी मोनो हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग। मोनो हेलो एल्केन का मतलब जिसमें हेलोजन कितना होता है, केवल एक, तो वही अभी तक हमारा चल रहा है। डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, ये अभी बाकी हैं। तो खूब सारा बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो काफ़ी टाइम भी लगेगा। इजीली पढ़िए क्योंकि ऑनलाइन वीडियो चल रहे हैं आपके, तो आप सेव कर सकते हैं। जब कोई चीज़ वापस रिकॉल करनी है तो आप वापस देख सकते हैं, इसको वापस समझ सकते हैं। अगर किसी के पास बुक्स है या PDF है वो सेव कर रखिए, तो उसमें से क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। या फिर YouTube अब आप लोग चला ही रहे हो तो 2016, 17, 18, 19 के बोर्ड के पेपर देखिए और देखिए कि इस चैप्टर में से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो जितना आपने पढ़ा है उसमें से मैंने कहा कि SN1 SN2 100% आता है, तो देखिए कि हर साल SN1 SN2 के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कैसी लैंग्वेज आती है, किस प्रकार का आते हैं। तो चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। आज कोई मैथ्स का सवाल नहीं दूंगा मैं आपका, क्योंकि मैथ्स वालों का दिमाग घूम गया होगा इस सवाल से कि ये कैसा सवाल था। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैथ्स है वो एक कॉमेडी है, सब्जेक्ट है। सीरियस सब्जेक्ट तो कौन सी है, केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है। तो आज कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट बार मैं जरूर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा मैथ्स का, अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें वापस आप दिमाग लगाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।